अच्छा ठीक है, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया हमारा लोकल वाला, कौन सा हो गया लोकल वेरिएबल्स ओवर मेथड भी बता दिया, क्लास भी, ऑब्जेक्ट भी, राइट। अब बात करते हैं किसकी, डेटा हेडिंग, किसकी डेटा हेडिंग। ठीक है, ये आपको पता है कि जब हम जनरली डेवलपमेंट में जाएंगे ना, जब भी आप कहाँ पर जाएंगे डेवलपमेंट में, तो वहाँ पे जो भी हम किसी क्लास के अंदर डेटा डिफाइन करते हैं, समझ रहे हैं ना, मतलब वेरिएबल्स, तो हम कोशिश ये करते हैं कि डायरेक्टली कोई भी हमारे डेटा को दूसरी क्लासेस से एक्सेस ना करे। दूसरी क्लासेस से कोई डेवलपर उसको डायरेक्टली एक्सेस, क्योंकि एक्सेस कर लेगा तो इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, जो भी, कोई इंटेंशन नहीं है लेकिन एक्सेस कर लेगा। हो सकता है कि आपने उस डेटा को कहीं ऐसे डिफाइन किया होगा कि अगर ऐसा सही होगा तभी उसको एक्सेस करने देना, नहीं तो एक्सेस, कुछ ऐसा भी तो हो सकता है। बात समझ में आ रही है? इसलिए हम चाहते हैं डायरेक्ट एक्सेस ना करें, पहले कंडीशन चेक करें। एक्सेस कर सकते हो, हम परमिशन देंगे, लेकिन दूसरे तरीके से डायरेक्ट एक्सेस नहीं करना है। तो हम उसको मार्क करके रखते हैं प्राइवेट। कैसा बनाते हैं? प्राइवेट डबल बैलेंस, डबल बैलेंस। भाई एक चीज़ बताओ, अगर हमारे बैलेंस मान लो यहाँ पे है और डायरेक्टली कोई अलाउड है तो कोई भी एक्सेस करेगा, प्राइवेट नहीं है तो बैलेंस जीरो कर सकता है, कहीं से कुछ भी कर सकता है, लॉजिक में कुछ भी यूज कर लेगा। नहीं, अगर वो सही है, जैसे मान लीजिए आपको कोई बैलेंस सेट करना है तो हम यहाँ पे कोई मेथड बना देंगे और हम बोलेंगे कि बैलेंस आपको सेट करना है, तब पब्लिक वाइड हमारे पास एक मेथड है, कौन सा, सेट बैलेंस नाम का क्या है, मेथड है, ठीक है, डबल बैलेंस, डबल बैलेंस। और हम क्या करेंगे, हम तभी सेट करेंगे जब क्या होगा भाई, इफ़ हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, ठीक है ना, हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, कंडीशन लगाएंगे, ठीक है, हम वेरीफाई करेंगे जो कुछ भी, ठीक है ना, कि तुम ऑथेंटिकेटेड हो कि नहीं है, तुम ऑथराइज हो कि नहीं है। अगर ये सही होगा तब हम बोलेंगे क्या करो, बैलेंस को अपडेट कर दो, दिस डॉट समथिंग, दिस डॉट क्या, दिस डॉट बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस, राइट। बात समझ नहीं आ रही है? ठीक है, या जो कुछ भी आपको करना है, आपको क्रेडिट करना है तो बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस प्लस बैलेंस, ठीक है ना। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए कि ये हो गया, आपको क्या करना है, डेबिट करना है। अब डेबिट, अब मान लो वैल्यू आपकी क्या है, नेगेटिव है, तो क्यों डेबिट कराएंगे भाई, कंडीशन चेक करेंगे ना पहले, ठीक है। लेकिन अगर डायरेक्ट वेरिएबल को एक्सेस मिल जाए तो उसमें कौन सा कंडीशन चेक करोगे, कोई कंडीशन नहीं। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे, तुम डेटा को डायरेक्ट एक्सेस मत करो, तो हम प्राइवेट बना कर रखते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं, डेटा हेडिंग। इसको क्या बोलते हैं, डेटा हेडिंग। एक्सेस करना है तो तुम किसके पास जाओ, हमारे फंक्शन के पास, क्योंकि फंक्शन के अंदर लॉजिक हो सकता है, डेटा के पास तो कोई ऐसे डायरेक्ट लॉजिक है नहीं। क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो, डेटा हेडिंग समझ में आ गया, प्राइवेट बना देंगे, ठीक है, तो हमारा डेटा क्या हो जाएगा, दूसरी क्लासेस के लिए हाइड हो जाएगा, हम उसको इनहेरिट भी नहीं कर सकते। प्राइवेट डेटा को हम क्या नहीं कर सकते, चाइल्ड क्लास में इनहेरिट भी नहीं कर सकते। दूसरा, नंबर 2, डेटा हेडिंग। दूसरा क्या था, एब्स्ट्रैक्शन। क्या था, एब्स्ट्रैक्शन। भाई एब्स्ट्रैक्शन का सिंपल मतलब है हाइड द इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन, जस्ट हाईलाइट द सेट ऑफ सर्विसेज, एंड वी कैन अचीव एब्स्ट्रैक्शन बाय यूजिंग व्हाट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस। एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड, इसका यूज करके हम किसको अचीव कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्शन को। और ये आपको पता है कैसे, ठीक है ना। हम लोग क्या करते हैं एब्स्ट्रैक्शन के लिए, जैसे मान लो हमने यहाँ पे लिखा क्या, व्हीकल v1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे व्हीकल में किसी का भी ऑब्जेक्ट आ जाए, मान लो व्हीकल के अंदर मेथड है गेट नंबर ऑफ, हाँ, गेट नंबर ऑफ व्हील्स। तो भाई रन टाइम में जो भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास फंक्शनैलिटी आ जाएगी, क्योंकि इस व्हीकल ने क्या कर रखा है, या तो इंटरफेस होगा या तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगा, इसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है कि हम तुमको बताएंगे, ठीक है ना। तो इनके इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस कहीं होंगी, उसका ऑब्जेक्ट रन टाइम में जब आएगा तो आपको पता है
कि जब पेरेंट के पास मेथड होता है, किसके पास, पेरेंट के पास कोई मेथड है और चाइल्ड के पास भी वही मेथड है, तो किस पे डिपेंड करता है, कहाँ से फंक्शन कॉल होता है, ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है, ओवरराइडिंग, राइट। इसलिए इस केस में एब्स्ट्रैक्शन में जैसे जिसका ऑब्जेक्ट आता है ना, वो फंक्शन उसी ऑब्जेक्ट से कॉल हो जाता है, पेरेंट से नहीं जाता। पेरेंट में जाकर तो यहाँ कुछ होगा ही नहीं, व्हीकल के पास तो कुछ होगा नहीं। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही है? तो इसलिए वो जाता कहाँ पे है, चाइल्ड के पास, क्योंकि आपने ओवरराइड किया, सेम मेथड को क्या किया, चाइल्ड ने ओवरराइड किया। इस तरीके से हम क्या अचीव कर पाते हैं, एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। जैसे आप आगे चलेंगे ना तो मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को कलेक्शन में, जैसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिस्ट, आप कंपनी में जाओगे तो बहुत मिलेगा, लिस्ट इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, न्यू एरे लिस्ट, ठीक है, इज इक्वल टू, आप ऐसे न्यू वेक्टर भी कर सकते थे, क्या कर सकते हैं आप, न्यू वेक्टर। आप न्यू लिंक लिस्ट भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, न्यू लिंक लिस्ट, ऐसा भी कर सकते हैं। न्यू स्टैक भी कर सकते हैं, न्यू स्टैक इसी का चाइल्ड है, हाँ लिस्ट के चाइल्ड हैं, राइट। तो इसमें से कोई भी ऑब्जेक्ट इसमें जा सकता है ना, और इसमें जो मेथड है ना वो सबके पास वही मेथड है, जो मेथड लिस्ट के पास है वो मेथड इनके पास भी है, और उन मेथड्स को हम कॉल करेंगे ना लिस्ट डॉट ऐड मेथड, लिस्ट डॉट ऐड। तो इसका ऐड करने का काम अलग तरीके से है, इसका अलग है, इसका अलग है, इसका, लेकिन ऐड सब करते हैं, ऐड सब कर रहे हैं, दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म ऑल्सो, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन भी है, हाइड ये कह रहा है कि तुमको उससे क्या मतलब है, हम अलग अलग तरीके से क्या करेंगे, डेटा को कलेक्ट करेंगे, राइट, ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्या अचीव कर पाएंगे, एब्स्ट्रैक्शन। चूँकि ये इंटरफेस है, ये क्या है, ये इंटरफेस है बेचारा, और ये सब इसके इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस हैं। तो एब्स्ट्रैक्शन के लिए आपको इंटरफेस या एब्स्ट्रैक्ट क्लास में जाना ही है, हमने पीछे भी आपको एग्जांपल बता रखे हैं, राइट, एब्स्ट्रैक्शन। दूसरा, ठीक है ना, पहला हो गया डेटा हाइडिंग, दूसरा एब्स्ट्रैक्शन, तीसरा कौन सा है, इनकैप्सुलेशन, तीसरा कौन सा है, और इनकैप्सुलेशन का हम लोग ने जम के यूज किया हुआ है, नहीं। और आपने देखा होगा हर रियल टाइम डेवलपमेंट में इसका रिक्वायरमेंट है, हर जगह इसकी रिक्वायरमेंट है, प्राइवेट हर जगह होगा, डेटा को बाइंड करना ही करना है। इनकैप्सुलेशन का मतलब ही होता है बाइंडिंग द डेटा मेंबर्स, बाइंडिंग व्हाट, डेटा मेंबर। तो डेटा तो पता ही है ना, अरे किसी घर का मेंबर तो क्लास का मेंबर, डेटा मतलब वेरिएबल, ठीक है। एंड मेथड्स, करस्पॉन्डिंग मेथड्स इन अ सिंगल यूनिट क्लास, किसके अंदर, क्लास के अंदर, और उसी कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, इनकैप्सुलेशन। उसी को क्या बोलते हैं, इनकैप्सुलेशन। बाइंडिंग द डेटा मेंबर्स इन वेरिएबल्स एंड मेथड्स इन अ सिंगल यूनिट क्लास इज नथिंग बट इनकैप्सुलेशन, राइट, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया हमारा तीसरा। कैसे अचीव करेंगे, एक एग्जांपल देख लो, जैसे आप करते क्या है, अभी मैं पीछे की एग्जांपल लिख रहा था, चलो मैं कुछ और लिख देता हूँ, क्लास एम्प्लॉय, क्लास क्या लिखता हूँ मैं यहाँ पे, एम्प्लॉय, राइट। यहाँ पे है प्राइवेट इंट एम्प्लॉय आईडी, तो आप क्या करते हैं, जनरली इसको एक्सेस करने के लिए हम क्या बनाते हैं, सेट करना है तो पब्लिक वाइड सेट ई आईडी इंट ई आईडी और दिस डॉट ई आईडी इज इक्वल टू ई आईडी, राइट। गेटर करना है तो क्या करते हैं आप, पब्लिक, ठीक है, इंट गेट ई आईडी रिटर्न ऑफ ई आईडी, नहीं। तो यहाँ पे क्या किया हमने, इन डेटा मेंबर्स को हमने इस फंक्शन के साथ क्या किया हुआ है, बाइंड किया हुआ है। कहीं पे भी आप ऐसा कर रहे हैं तो वही क्या है, इनकैप्सुलेशन, वो क्या है, और जनरली हर जगह आपको देखने को मिलेगा। क्लियर, ठीक है। तो ये हो गया तीसरे टॉपिक का एग्जांपल, इनकैप्सुलेशन। एक चौथा टॉपिक है टाइटली इनकैप्सुलेटेड क्लास। चौथा टॉपिक कौन सा है, टाइटली इनकैप्सुलेटेड
टाइटली इनकैप्सुलेटेड क्लास, टाइटली इनकैप्सुलेटेड क्लास, राइट। टाइटली इनकैप्सुलेटेड क्लास का मतलब ये है कि कोई भी क्लास, ठीक है, जिसके अंदर सारे के सारे डेटा मेंबर क्या हो, प्राइवेट हो, प्राइवेट इंट ए, प्राइवेट इंट ए, प्राइवेट इंट बी, प्राइवेट इंट बी, राइट, ठीक है, इंट, हाँ अच्छा नहीं दिख रहा है क्या, आ तो रहा है इसमें, ठीक है, इंट सी, राइट। एक क्लास लेता हूँ, एक और एक क्लास ले रहा हूँ, क्लास टेस्ट1, क्लास टेस्ट1, राइट, प्राइवेट इंट एक्स, प्राइवेट इंट वाई, प्राइवेट इंट वाई, राइट। यहाँ पे इसका सेटर मान लो है, और क्या है, सेटर एंड गेटर है, सेटर एंड गेटर अवेलेबल है, राइट। इसमें कौन सा टाइटल इनकैप्सुलेटेड है, जिसके अंदर सारे के सारे डेटा क्या है, प्राइवेट है, जिसमें सारे के सारे डेटा क्या है, प्राइवेट है। इसमें क्या है, प्राइवेट है, ये भी क्या है, प्राइवेट है। सेटर मेथड और गेटर है कि नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ डेटा प्राइवेट है तो क्या होगा, टाइटली इनकैप्सुलेटेड, राइट। दूसरी चीज़ ये है क्या, नहीं है। अगर इसको भी प्राइवेट बना दो, अब है कि नहीं है, अब ये भी है। लेकिन अगर हम यहाँ पे इसको चाइल्ड बना दें, एक्सटेंस ऑफ टेस्ट, एक्सटेंस ऑफ, अब कौन कौन सा है, अब दोनों ही क्या है, दोनों टाइटली इनकैप्सुलेटेड है। लेकिन अगर हम इसी में क्या करें, सॉरी, मान लो अब कौन कौन सा है, कौन वाला है, अब इसमें कोई टाइटली इनकैप्सुलेटेड नहीं है, क्योंकि ये पेरेंट है, ये क्या है, अब पेरेंट के पास एक कैसा है, नॉन प्राइवेट, और जब इनहेरिट होगा तो ये भी चला जाएगा यहाँ पे, और जैसे जाएगा तो इसको भी क्या कर देगा, नॉन टाइटली इनकैप्सुलेटेड, क्लियर, ठीक है। तो टाइटली इनकैप्सुलेटेड इस पर कोई नहीं है, अब डन ना, ठीक है। मान लो, चलो कोई बात नहीं, समझ गया आप लोग, आगे चलें, ठीक है। नंबर 5 में क्या है, इज ए रिलेशनशिप, नंबर 5 में क्या है, इज ए रिलेशनशिप, राइट, इज अ रिलेशनशिप, इज अ रिलेशनशिप। इसी को क्या बोलते हैं भाई, इनहेरिटेंस, राइट, इनहेरिटेंस, ओके, ठीक है, इनहेरिटेंस। और ये आपको पता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के मोस्ट पावरफुल 3 पिलर्स हैं, उसमें से वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इनहेरिटेंस, राइट, ठीक है ना। कौन कौन से पिलर्स हैं पता है ना आपको, ठीक है। अगर हम बात करें, ठीक है, तो अगर ये मान लेते हैं कि हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो इसके जो 3 पिलर्स हैं, ठीक है, वो 3 पिलर्स हमारा एक कौन सा है, इनकैप्सुलेशन, ठीक है, और एक है हमारा इनहेरिटेंस, और एक है पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है ना। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। और मान लेते हैं कि हमारा इनहेरिटेंस, जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, और एक हमारा कौन सा है, इनकैप्सुलेशन। इसी में एब्स्ट्रैक्शन आ जाएगा, इनकैप्सुलेशन में क्या आ जाएगा, एब्स्ट्रैक्शन। दिस इज फॉर सिक्योरिटी पर्पज, दिस इज फॉर व्हाट, दिस इज फॉर रीयूजेबिलिटी, रीयूजेबिलिटी एंड चेंजेबिलिटी, चेंज भी कर सकते हैं। पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को कॉल करके क्या कर देते हैं, मेथड को ओवरराइड करके चेंज कर देते हैं, वेरिएबल्स को कॉल करके चेंज कर देते हैं। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, ठीक है। और ये होता है किसके लिए, फ्लेक्सिबिलिटी, किसके लिए होता है, फ्लेक्सिबिलिटी, राइट, ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है हमें, राइट। आगे देखेंगे कैसे देता है, ठीक है। तो अभी देखते हैं कौन सा भाई, इनहेरिटेंस। क्या देखना है हमें अभी, इनहेरिटेंस, राइट। सबसे पहले इनहेरिटेंस करते क्यों है,
तो ये पता चलेगा आपको क्या रीयूजबिलिटी ना, कोड रीयूज कर लेगा, क्या करेगा हमारा कोड का रीयूज करेगा, राइट। सबसे पहला पॉइंट, जावा की कोई भी क्लास ऐसी नहीं है जो बिना इनहेरिटेंस का बना पाओ। आप अगर ऐसा बोलते हैं कि हम बिना इनहेरिटेंस का क्लास बना पा रहे, पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट java.lang पैकेज के अंदर एक क्लास है जिसका नाम क्या है, और ये पता किस लिए बना है, ऑब्जेक्ट की फंक्शनैलिटी को डिफाइन किया गया इसके अंदर, इसलिए इसका नाम क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। कोई भी आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, एम्प्लॉय का, कार का, कस्टमर का, इसकी फंक्शनैलिटी जाननी है, भाई इसका एड्रेस क्या है, उसका मेथड कहाँ पे मिलेगा, ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर, इसलिए उस क्लास का नाम क्या रखा उन्होंने, ऑब्जेक्ट। और उन्होंने कहा कि इसका जो भी फीचर्स और फंक्शनैलिटी है ना, वो किसी भी क्लास में अवेलेबल हो जाए। कितना फ़ायदा हुआ, जो भी इसके अंदर कोड डिफाइन किया गया होगा 100, 200, 500, 1000 लाइन का, वो हमारे किसी भी क्लास में क्या हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। हैश कोड, गेट क्लास, टू स्ट्रिंग, राइट, ठीक है ना, इक्वल्स, जितने भी फंक्शंस हैं हम उसको डायरेक्टली क्या कर पाते हैं, एक्सेस कर पाते हैं ड्यू टू इनहेरिटेंस, ड्यू टू। तो इसलिए ये जो भाई साहब है ना, ये सुपर पेरेंट है, क्या है, सुपर पेरेंट, पेरेंट का भी पेरेंट, राइट, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान से स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले इनहेरिटेंस को हम अचीव करते हैं बाय यूजिंग एक जावा में कीवर्ड है, एक्सटेंड्स कीवर्ड। आपको पता है जावा में कुछ भी करना है ना, तो कीवर्ड ही हमारे सहारे हैं भाई, उन्हीं की हेल्प से हम जेवीएम से कह पाते हैं जाके भाई जेवीएम जरा काम कर लेना मेरा। तो अगर इनहेरिट करना होगा किसी क्लास की प्रॉपर्टी और फंक्शनैलिटी को किसी दूसरी क्लास में, ठीक है, तो हम एक्सटेंड्स कीवर्ड से बोलेंगे। किससे बोलेंगे, एक्सटेंड कीवर्ड की हेल्प से बोलेंगे, ठीक है, कि भाई हम एक पहले से प्रीडिफाइंड क्लासेस है ना, उसकी प्रॉपर्टी जो फंक्शनैलिटी को हम दूसरी क्लास में अवेलेबल कराना चाहते हैं, हम उसको यूज करना चाहते हैं, ठीक है, बिना डिफाइन किए। तो एक छोटा सा कीवर्ड एक्सटेंड आपकी हेल्प कर सकता है, राइट, ठीक है। और वैसे तो टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस भी होता है। पेज लिमिट रीच्ड, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, हाँ ध्यान देते हैं इसके आगे। तो कौन सा कीवर्ड यूज करना भाई इनहेरिटेंस में, एक्सटेंड्स कीवर्ड, राइट। इससे हमारा होगा क्या, इनहेरिटेंस। अगर कोई हमारी क्लास एक होगी, उस क्लास की प्रॉपर्टी जो फंक्शनैलिटी हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगी। अगर प्राइवेट होगा तो नहीं आएंगी, ठीक। दूसरी चीज़, अब इसमें इनहेरिटेंस हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बताया था आप लोग को, अगर याद हो, कि अगर हमारे पास कोई पेरेंट है, क्या है, पेरेंट है, और उसके अंदर हम पेरेंट का ऑब्जेक्ट लेके आ रहे हैं। किसका ऑब्जेक्ट लेके आ रहे हैं, न्यू ऑफ पेरेंट, न्यू पेरेंट। तो इस केस में हमने बताया था कि हम सिर्फ पेरेंट क्लास की फंक्शनैलिटी को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। अगर दूसरा केस था कि अगर हमारे पास पेरेंट का ऑब्जेक्ट है, पेरेंट एंड न्यू ऑफ चाइल्ड, न्यू ऑफ, और चाइल्ड का ऑब्जेक्ट है, पेरेंट का रेफरेंस है। किसका रेफरेंस है, रेफरेंस किसका है, जो टाइप यहाँ दिखे उसी का रेफरेंस है, ठीक है। ऑब्जेक्ट किसका है, न्यू के बाद जो दिखे उसका ऑब्जेक्ट है, राइट। इस केस में कौन सा एक्सेस होता है, पेरेंट वाला, नॉट चाइल्ड। जब ओवर राइडिंग होगा तब चाइल्ड, ठीक है। और अगर हमारे पास चाइल्ड C2 इज इक्वल टू न्यू चाइल्ड, मतलब ऑब्जेक्ट भी किसका है, चाइल्ड का है, और रेफरेंस भी किसका है। इस केस में ये जो चाइल्ड होता है ना, ये अपने पेरेंट की प्रॉपर्टी फंक्शनैलिटी को भी एक्सटेंड कर लेगा और खुद की भी क्या कर लेगा। मान लेते कि ये चाइल्ड है और ये कौन सा हमारा पेरेंट है, ठीक है, तो ये अपनी भी एक्सेस कर लेगा और अपने पेरेंट की भी प्रॉपर्टी फंक्शनैलिटी एक्सेस कर लेगा, राइट। और चौथा पॉइंट, ठीक है, चौथा पॉइंट में हंसी इसलिए आ रही है कि हो भी सकता और नहीं भी नहीं, ठीक है। मतलब हमने ये बोला था कि यहाँ पे चाइल्ड का ऑब्जेक्ट है, क्या है, अगर चाइल्ड का ऑब्जेक्ट है और पेरेंट, हमारे पास किसका ऑब्जेक्ट है, पेरेंट का, ठीक है, तो पेरेंट चाइल्ड में नहीं जा सकता, ये केस ही पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमने बोला था कि एक तरीके से पॉसिबल है, ठीक है, एक तरीके से ऐसे पॉसिबल है, अच्छा, इस तरीके से पॉसिबल है कि अगर पहले हम चाइल्ड को क्या बनाएं, पेरेंट बनाएं। जैसे मान लो कोई चाइल्ड है बेचारा, राइट, इस चाइल्ड को पहले क्या कहें कि पहले तुम पेरेंट बन जाओ। पेरेंट है नहीं हो, लेकिन उसको ज़बरदस्ती का पेरेंट घोषित कर दिया, ठीक है, पेरेंट बन गया। अब इस पेरेंट P1 को ना
अगर हम लेके आएंगे चाइल्ड में, ठीक है, ये नहीं आएगा, अब आएगा ही नहीं, मना करेगा, बोलेगा कि हम पेरेंट टाइप को तो जा ही नहीं सकते क्योंकि अपने आप को पेरेंट, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, हम इसको टाइप कास्ट कर देंगे, हम इसको क्या करेंगे, हम इसको टाइप कास्ट कर देंगे कि तुम भूलो नहीं, तुम थे तो चाइल्ड ही ना। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? ठीक है, इस केस में पेरेंट को किस में जा सकता है, देखने में अगर आप इसको नहीं देखोगे ना, अगर इसको देखोगे तो दिखेगा कि पेरेंट है और किस में जा रहा हो, चाइल्ड में, लेकिन एग्जैक्टली चाइल्ड में ही जा रहा है। बात समझ में आ रही है? फ़ायदा है, ठीक है, फ़ायदा तो बहुत सारा है इसका, ठीक है ना। तो और इस केस में कौन सा कॉल होगा, दोनों, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हाँ, पेरेंट का रेफरेंस होता है तो ओवरराइडिंग में चाइल्ड नहीं तो सिर्फ पेरेंट वाला। क्लियर है? फ़ायदा देखेंगे आगे हम लोग, ठीक है। अच्छा हाँ, ठीक है ना, ओके गुड, आगे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट ये हो गया हमारा कौन सा, इनहेरिटेंस में और भी चीज़ें हैं, राइट। टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस में देखा था, अगर कोई एक पेरेंट है और दूसरा क्या है, चाइल्ड है, एक ही इसको एक्सटेंड कर रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिंगल इनहेरिटेंस। क्या बोल रहे थे, सिंगल। अगर हमारे पास एक पेरेंट है और उसके अगर दो चाइल्ड हैं, क्या है, ऐसे, तो इसको हम क्या बोल रहे थे, हायरार्किकल। मल्टीपल होता ही नहीं है, क्लास के थ्रू तो होता ही नहीं है, ठीक है। चाइल्ड 1 है और इसका कौन सा है, चाइल्ड 2 है, ये हायरार्किकल है, कौन सा है, हायरार्किकल है। मल्टी लेवल भी होता है, P1 का चाइल्ड C1 और C1 का चाइल्ड C2, इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टी लेवल। और इन दोनों को अगर एक ही में जोड़ दें, ठीक है, ये हो जाएगा हाइब्रिड। क्या हो जाएगा, हाइब्रिड, ठीक है ना। दो हो गए ना, हाइब्रिड तो पता है ना आपको, ठीक है ना, तो वही वाला हाइब्रिड, ठीक है। तो ये हो गया डन, और 4 हो गए ना भाई, 3 ही, एक मिला दिया, हाइब्रिड, ठीक है। 5वां है मल्टीपल। 5वां कौन सा है, एक पेरेंट P1 है और एक पेरेंट कौन सा है, P2 है, और इन दोनों का मिला के एक चाइल्ड है। ये जावा में पॉसिबल है इंटरफेस के थ्रू। किसके थ्रू, मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है ना, ये क्लासेस के थ्रू पॉसिबल नॉट पॉसिबल, बट इंटरफेस के थ्रू पॉसिबल। और एक बताया भी था कि क्यों पॉसिबल नहीं है और इंटरफेस के थ्रू क्यों पॉसिबल है। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर, ये दोनों पूछा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। फिर हमने कुछ ऐसे पॉइंट्स बताए थे कि, ठीक है, जैसे देखो हमने ये बताया होगा कि मान लो कि अगर आपके पास कोई क्लास है, राइट, ये कोई क्लास है, इसमें एक फंक्शन है वाइड सम। कौन सा मेथड है, वाइड सम, राइट। और यहाँ पे एक लॉजिक है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल है समथिंग 10 + 20, 10 प्लस, ठीक है, ऐसा कुछ है। एक और क्लास है वाइड, सॉरी क्लास है ना, ये क्या है, क्लास है test2। ये क्या है हमारे पास, ये क्लास है, कौन सी क्लास है, test2 है, राइट। और इसके पास भी एक मेथड है वाइड सम, कौन सा, सेम मेथड है। और ये कह रहा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल 100 + 200, 100 प्लस समथिंग कुछ ऐसा, राइट। कहने का मतलब लॉजिक डिफरेंट है, इन दोनों का एक ही चाइल्ड है, यही तो कह रहे थे हम लोग। तो एक चाइल्ड है, क्लास चाइल्ड, क्लास। अगर हम एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड्स ऑफ टेस्ट को करेंगे, किसको करेंगे, टेस्ट को करेंगे। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग एरे ऑफ args, ठीक है। और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं किसका, चाइल्ड C1 = न्यू चाइल्ड, न्यू चाइल्ड। तो C1 डॉट सम करेंगे ना, तो नहीं अभी टेस्ट को किया है ना, तो कितना आएगा, 30। कितना आ जाएगा, 30। अगर हम test2 को कर लेते, किसको कर लेते, अगर test2 को कर लेते तो कितना आ जाता, ये देता 300। कितना देता, 300। लेकिन जब दोनों को ही कर लेंगे, टेस्ट को भी और test2 को भी, तो सम तो दोनों जगह है ना, यहाँ पे भी। और अब क्या देगा, 30 देगा या 300 देगा, एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम, ठीक है। इसलिए ये अलाउड नहीं है जावा में क्लासेस के थ्रू, क्योंकि यहाँ पे मेथड की क्या होती है, बॉडी, और लॉजिक कुछ भी हो सकता है, ये इसकी अपनी मर्जी कुछ भी करे, अपनी मर्जी कुछ भी करे। तो जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस क्लासेस के थ्रू पॉसिबल
इंटरफेस के थ्रू हो सकता है। इसलिए हो सकता है क्योंकि आप इंटरफेस पढ़ चुके हैं, तो आपने देखा होगा, ठीक है, बताएं। इंटरफेस I1 एक मेथड है वाइड सम, कोई बॉडी होती है? नहीं होती। इंटरफेस I2 वाइड सम, राइट। अब क्या करना है, हमारे पास मान लो कि ये क्लास है, राइट। ये एक इंटरफेस ही ले लो यार, इंटरफेस ले ले, ठीक है। इंटरफेस I3 एक्सटेंड्स ऑफ I1, I2, तो इसके पास भी क्या आएगा भाई? यही वाला सम आएगा, यही वाला सम यहाँ पे भी आएगा और यही वाला सम, लेकिन दोनों में कोई डिफरेंस तो है ही नहीं। चाहे हम इसको वहाँ लिखें चाहे इसको लिखें, कहेंगे कि दोनों ही आ चुके हैं। बात समझ में आ रही है? अगर कोई क्लास है हमारे पास, टेस्ट इम्प्लीमेंट्स ऑफ I3, ठीक है, चाहे अलग अलग इम्प्लीमेंट कर लेते हैं अगर I1 I2 को, तभी भी हमें पता है कि हमें एक ही मेथड की बॉडी देनी है, कौन सा? वाइड सम, ठीक है, पब्लिक, राइट। और यहाँ पे लॉजिक एक ही होगा, इसलिए यहाँ पे कोई एम्बिग्यूटी का चांसेस है ही नहीं, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? इनहेरिटेंस। दूसरा हमने बोला था साइक्लिक इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं है, कोई अपने आप खुद को एक्सटेंड कर ले, ठीक है, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कोई क्लास ए है, वो किसको एक्सटेंड कर रहा है? बी को, और बी दोबारा किसको कर ले? ए को, तो ये पॉसिबल नहीं है। इनहेरिटेंस जब भी करते हैं, कोशिश ये करते हैं कि हमेशा जो कॉमन लॉजिक है वो कहाँ पर लिखा जाए? कॉमन लॉजिक पेरेंट के अंदर। कहाँ पे? पेरेंट के अंदर। जो स्पेसिफिक लॉजिक है वो किसके अंदर होना चाहिए? स्पेसिफिक लॉजिक चाइल्ड के पास होना चाहिए। नहीं, जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए सपोज यहाँ पे एम्प्लॉई है, क्या है? इसकी जो भी कॉमन प्रॉपर्टी फंक्शनैलिटीज है यहाँ पर डिफाइन कर दीजिए। अब एम्प्लॉय में कई तरह के एम्प्लॉय हैं, मैनेजर है, इसकी भी एम्प्लॉय आईडी है, डिफाइन पहले से वहीं पे है। सब कुछ जो कॉमन है यहाँ पे, HR है, उसका कुछ डेटा अलग है तो इसका आप अलग कर लीजिए, इसका अलग कर लीजिए, लेकिन बाकी सब कहाँ से आएगा? एम्प्लॉय से, ठीक है। डायरेक्टर है, ठीक है, ये भी एक एम्प्लॉय है ना, बात समझ में आ रही है? तो कॉमन चीज़ें कहाँ पे होंगी? पेरेंट के पास। और स्पेसिफिक चीज़ें कहाँ पे होंगी? चाइल्ड के पास। तो सब क्या करेंगे? इसको एक्सटेंड्स ऑफ एम्प्लॉय। समझ गए? नहीं समझे तो ऐसे समझ लो, और समझें, ठीक है। ठीक है, दूसरा तो अब एक काम करते हैं, ये हो गया हमारा क्या? इनहेरिटेंस। नेक्स्ट है हैज़ अ रिलेशनशिप। कौन सा है? हैज़ अ रिलेशनशिप। हैज़ अ रिलेशनशिप भाई ऑब्जेक्ट बना के जो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं ना, वही हैज़ अ रिलेशनशिप। दो तरीके से कर सकते हैं। एक कोई क्लास है कार, एक कार है, एक क्लास है इंजन। एक क्लास कौन सी है? इंजन, राइट। इसके पास मेथड है स्टार्ट का। कौन सा मेथड है? इसको आपको कॉल करना है। इसके पास मेथड है कौन सा? मूव का। बात समझ में आ रही है? तो अगर इसको कॉल करना है तो इसका रिलेशन यहाँ पे होना चाहिए। तो इंजन का रेफरेंस ले आएंगे तो इंजन से किसको कॉल कर लेंगे? अगर यहाँ पे क्या है? इंजन। यहाँ पे क्या है? इंजन E1। तो इस इंजन से हम इस स्टार्ट को क्या कर सकते हैं? कॉल कर सकते हैं। नल पे मत कॉल कर देना, तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा। डन। तो देखो होता क्या है, दो तरीके से हम कर सकते हैं क्या? हैज़ अ रिलेशनशिप। एक होता है कंपोजिशन, एक क्या होता है? कंपोजिशन। और एक होता है एग्रीगेशन। ये कौन सा होता है? एग्रीगेशन, ठीक है। कंपोजिशन मतलब होता है टाइट कपलिंग, ठीक है, और इसका मतलब होता है लूज कपलिंग, ठीक है। जैसे अगर कोई क्लास, जैसे इसी में समझ लो, कार का रेफरेंस मान लो यहाँ पे आ जाए इंजन में, इसके रेफरेंस को ये यूज़ कर रहा है और इसके रेफरेंस को ये यूज़ कर रहा है, तो इसको बोला टाइट कपलिंग, दैट इज़ कंपोजिशन। एक ही एक दूसरे पर डिपेंड है, दूसरा पहले पर डिपेंड नहीं है।
उसको बोलते हैं एग्रीगेशन। उसको क्या बोलते हैं? एग्रीगेशन। ठीक है, कहते हो तुम आओ जाओ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल बताया होगा, याद है? कौन? सुबह वाला स्पेशल नहीं है। मान लो कि किसका एग्जाम्पल ले लें? इनका ले लेते हैं। मान लीजिए भाई साहब हैं, इनके मान लीजिए कोई गर्लफ्रेंड है, ठीक, कल को चली गई, दूसरी आएगी, लूज कपलिंग। और कल को इनके घर वाले शादी करा देंगे, टाइट कपलिंग। फिर ऐसा होगा तो फिर मारे जाएंगे पकड़ के। बात समझ में नहीं आ रही है? ठीक है। ठीक है ना? हाँ, ध्यान दीजिए। अब आगे चलते हैं। तो हम देख रहे थे क्या? हैज रिलेशनशिप, राइट। इससे भी हम डेटा को क्या कर सकते हैं? इनहेरिट कर सकते हैं भाई। वो भी एक तरीका है, इम्प्लीमेंट भी एक तरीका है, उससे भी इनहेरिट करते हैं। एक्सटेंड भी एक तरीका है, और ऑब्जेक्ट बना के भी क्या करते हैं? एक्सेस करते हैं। तो आपको पता है कि हम किस तरीके से डेटा को एक दूसरे जगह लेके जा सकते हैं। क्लास रेफरेंस से भी लेके जाते हैं, ठीक है। खैर, तो कई सारे तरीके आपको पता है। अब आगे चलते हैं किसमें? पॉलीमॉर्फिज्म, नहीं, मेथड सिग्नेचर। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? मेथड सिग्नेचर होगा नोट्स में, है ना। मेथड सिग्नेचर, राइट। मेथड सिग्नेचर में हमने ये बताया था कि मेथड नेम, मेथड का क्या? नेम, और जो पैरामीटर होता है, क्या होता है? पैरामीटर। ऑनलाइन वाले लोग हैं कि नहीं है? रिकॉर्डिंग चल रही नहीं चल रही? ठीक है। इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? मेथड सिग्नेचर बोलते हैं। इसमें रिटर्न टाइप से कोई लेना देना नहीं होता है। और खास बात यह है कि सेम क्लास के अंदर, ठीक है, अगर कोई एक ही क्लास है, ठीक है, उस क्लास के अंदर हम दो मेथड सेम सिग्नेचर के नहीं ले सकते। मतलब अगर आप क्लास एक डिफाइन करते हैं, क्लास टेस्ट, ठीक है, एक मेथड लेता हूँ मैं वाइड m1, वाइड m1, और एक और मेथड ले लेता हूँ मैं वाइड अगेन m1, ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। इवन अगर मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ रिटर्न टाइप, क्या चेंज कर देता हूँ? रिटर्न टाइप, राइट। अगर मैं यहाँ पे इंट कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ? इसका वाइड है, इसका इंट है, इससे लेना देना नहीं है। अगर इसका सिग्नेचर सेम है, मेथड का नाम और पैरामीटर क्या है? सेम है, तो ये पॉसिबल नहीं है जावा में क्लासेस के अंदर, ठीक है। तो ये मेथड सिग्नेचर, इसलिए मेथड सिग्नेचर यहाँ पे है क्योंकि अभी आने वाले टॉपिक में सिर्फ मेथड सिग्नेचर का ही यूज है। एक में मेथड सिग्नेचर डिफरेंट होना चाहिए और एक में मेथड सिग्नेचर सेम होना चाहिए, राइट। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज नथिंग बट पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है भाई? पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म, राइट, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म, ओके। अब पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है, ठीक है ना। इंग्लिश वाला सर ने आपको पढ़ाया है। पॉली मीन्स नहीं, पॉलीगन, ठीक है। चलो, पॉली मीन्स मैनी, हाँ, ठीक है। तो मॉर्फिज्म मीन्स फॉर्म, नहीं मैनी फॉर्म। तो डिफिनेशन में हम लोग यही कह रहे थे क्या? वन नेम मैनी फॉर्म, वन नेम मैनी फॉर्म, और वन नेम डिफरेंट बिहेवियर, और सेम नेम डिफरेंट बिहेवियर is the concept of polymorphism. Same name, different behavior is the concept of what? Polymorphism. अब इसको समझना था, राइट। तो आपने देखा ही है कई तरीके से, नॉन टेक्निकल तरीके से भी समझा आप लोगों ने। आप लोग का बिहेवियर यहाँ पे अलग है, अभी बाहर जाते ही क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, ठीक है। मेरा भी हो जाएगा भाई, यहाँ पे बिहेवियर अलग है, अभी घर पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। नहीं देखा ही आप लोगों ने सुबह, ठीक है। तो वो उस जगह पे तुम रहोगे तब तो देख पाओगे ना, ठीक है।
तो फिर तुम आओगे नहीं पढ़ने। सेम नेम डिफरेंट बिहेवियर, सेम नेम डिफरेंट बिहेवियर, ठीक है, इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, राइट। जैसे हम लोग प्रोग्रामिंग से देखते हैं, राइट। जैसे आपने देखा होगा जैसे हम लोग कॉल करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटएलएन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटएलएन, राइट। तो जब इंटीजर देते हैं तभी वैसे काम करता है। कभी कभी इसमें हम क्या दे देते हैं, स्ट्रिंग भी दे देते हैं, कभी कभी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस दे देते हैं, कभी हम बुलियन दे देते हैं, कभी हम कैरेक्टर एरे ऑब्जेक्ट कुछ भी दे देते हैं। और ये प्रिंटएलएन नाम क्या है हमारा, सेम है, लेकिन फंक्शनैलिटी इनकी अलग अलग है। आपको भी पता है इंटीजर पे काम करने का तरीका क्या है, अलग है, स्ट्रिंग पे अलग, बुलियन का अलग, नहीं। तो बेसिकली इसके अंदर पॉलीमॉर्फिज्म का ही कॉन्सेप्ट है। किसका कॉन्सेप्ट है? अरे सिंपल से ऐसे समझो ना, मैं एक तरीका दिखाऊँ आपको पॉलीमॉर्फिज्म का। सेम नेम हो और बिहेवियर क्या हो, अलग अलग है, और आपने देखा है। अच्छा एक चीज़ बताओ, 10 + 10 कितना हो जाएगा, 100, 20 है, ठीक है। और यही 10 और अगेन 10, अब कितना हो जाएगा, 10 क्या हो जाएगा, 1010। जरा सिंबल ध्यान से देखना, सेम है ना, लेकिन फंक्शनैलिटी अलग अलग, नहीं सेम है लेकिन इसकी फंक्शनैलिटी बेचारे की क्या है, डिफरेंट है। इसी तरीके से जावा में भी होगा, नाम सेम होगा लेकिन फंक्शनैलिटी क्या होगी, डिफरेंट होगी। उसी को क्या बोलेंगे हम, पॉलीमॉर्फिज्म। वी कैन अचीव पॉलीमॉर्फिज्म बाय 2 वेज। कितने तरीके से, 2 तरीके से। एक कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, कंपाइल टाइम, और दूसरा कौन सा है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, राइट। अब देखो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में 2 चीज़ें हैं, एक होती है हमारी ओवरलोडिंग और एक होती है मेथड हाइडिंग। कौन सी होती है, मेथड हाइडिंग। और इसमें आता है कौन सा, ओवर राइडिंग। कौन सा आता है, ओवर राइडिंग। अच्छा, इस कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म। और उसको क्या बोलते हैं हम, अर्ली बाइंडिंग, अर्ली बाइंडिंग। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको लेट बाइंडिंग, लेट बाइंडिंग और डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म। स्टैटिक और डायनामिक नहीं होता है, ओके। तो अब इसको अचीव करना है, ये क्या देता है, फ्लेक्सिबिलिटी। कैसे फ्लेक्सिबिलिटी देता है, जब इसको पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा, राइट। और क्यों बोलते हैं स्टैटिक और डायनामिक, ये भी समझ में आ जाएगा, राइट। तो चलो देखते हैं फिर, ठीक है। किसको देखते हैं पहले, ओवरलोडिंग। किसको देखेंगे, और वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर इंटरव्यू एंड डेवलपमेंट एज वेल, राइट। तो सबसे पहले क्या देखते हैं भाई, ओवरलोडिंग। ठीक है, ओवरलोडिंग का मतलब ये है बेसिकली क्या था कि ओल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक सी, वहाँ पे हम बात करेंगे अगर कोई मेथड है सम, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इंटीजर है, इंटीजर ए इंटीजर बी, आप सम कर रहे हैं। यहाँ पे एक मेथड है सेम नाम का सम, आप फ्लोट करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, फ्लोट ए कॉमा फ्लोट बी। तो कहता है कि नाम चेंज करो, वो कहता है तूने पैरामीटर चेंज करा है ना, नाम चेंज कर लो। सेम नाम नहीं रख सकते, ठीक है। तो इससे कॉम्प्लेक्सिटी की प्रॉब्लम थी, ठीक है ना। जो भी सेम ही काम कर रहे हैं, डेटा टाइप चेंज हुआ तो कह रहे हैं नाम चेंज कर लो, ठीक है। तो उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए जावा वालों ने कहा हम इसका सपोर्ट देंगे, हम कहेंगे चलेगा हमारे में, और उसको नाम क्या दे दिया, ओवरलोडिंग। उन्होंने कहा कि सेम क्लास के अंदर 2 मेथड क्या हो सकते हैं, सेम नाम के हो सकते हैं, ठीक है। एक ही क्लास के अंदर अगर एक क्लास लेते हैं, ठीक है, एक क्लास लेते हैं, उस क्लास के अंदर अगर 2 मेथड हैं, 2 क्या हैं, मेथड हैं,
ठीक है, और दोनों का नाम क्या है, अगर सेम है। अब पैरामीटर डिफरेंट है, पैरामीटर क्या है, डिफरेंट है, तो उसको हम बोलेंगे ओवरलोडिंग। उसी को क्या बोलेंगे, ओवरलोडिंग। शर्त ये है कि हमेशा मेथड का नाम सेम होगा, पैरामीटर क्या होगा, डिफरेंट होगा। ये दोनों आपस में क्या होंगे, सेम होंगे, और ये आपस में क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। अब ये डिफरेंट तीन तरीके से हो सकता है, टाइप से भी हो सकता है जैसे आप देख रहे हैं, और नंबर ऑफ आर्गुमेंट भी हो सकता है, एक में एक में चार, दो, कुछ भी कर दो। और ऑर्डर भी हो सकता है, किससे हो सकता है, ऑर्डर ऑफ आर्गुमेंट भी, इससे भी आप डिफरेंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो तीन तरीके से हम उसको पैरामीटर को डिफरेंट कर सकते हैं, तो उसको हम ओवरलोडिंग बोलते हैं, राइट। अब देखो इसमें होता क्या है, होता क्या है, पहला केस इसमें ये है, ऑटोमेटिक प्रमोशन इन ओवरलोडिंग। क्या है, ऑटोमेटिक प्रमोशन इन प्रमोशंस इन ओवरलोडिंग, ऑटोमेटिक प्रमोशंस इन ओवरलोडिंग। ये आपको पता है ना कि बाइट शॉर्ट में जा सकता है, नहीं क्यों, बाइट शॉर्ट में जा सकता है, शॉर्ट बाइट शॉर्ट इंट में जा सकते हैं, बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग में जा सकता है, ये फ्लोट में जा सकता है, और ये किस में जा सकता है, डबल में जा सकता है, और कैर भी किस में जा सकता है, इंट में जा सकता है। तो इसका हमने एग्जांपल कराया था, याद है, ठीक है ना। अगर हमारे पास कोई मेथड है, अगर उसमें इंट है, उसमें क्या है, इंट है, ठीक है, इंटीजर आप दे रहे हैं, मान लो आप M1 मेथड है, आप क्या पास कर रहे हैं, इंटीजर, और वहाँ पे मेथड के पैरामीटर में इंटीजर नहीं है, क्या है, फ्लोट है, डबल है, तो किस में जाएगा, फ्लोट में। किस में चला जाएगा, फ्लोट में, ठीक है ना। जो सबसे पहले वाला होगा उसी में प्रमोट होकर चला जाएगा। वो ये नहीं देखेगा पहले, अगर इंट होगा तो इंटी में जाएगा, अगर ये नहीं होगा तो तुरंत एरर नहीं देता है, वो चेक करता है जितने भी पॉसिबल M1 मेथड हैं किस में इंटीजर जा सकता है, अगर कोई भी मिल जाए तो उसी में क्या हो जाता है, चला जाता है। इसी को बोलते हैं ऑटोमेटिक प्रमोशन इन ओवरलोडिंग। दूसरा ये था कि ये तो प्रिमिटिव का प्रमोशन है ना, नॉन प्रिमिटिव का प्रमोशन, ठीक है ना, ठीक है। तो नॉन प्रिमिटिव के प्रमोशन में बताया था हमने कि अगर उसमें पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन है, किसका रिलेशन है, एक काम करता हूँ, कोड लिखी दूँ क्या, मान लिया क्लास है टेस्ट, ठीक है, वाइड M1 स्ट्रिंग, राइट, और वाइड M1, राइट, सेम मेथड, और यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट। मेरा ये कहना है कि ये जो ओवरलोडिंग तो हो ही रहा है, मेथड का नाम सेम है और पैरामीटर क्या है, डिफरेंट है, लेकिन इन दोनों में आपस में पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन है। किसका रिलेशन है, पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन है। ये क्या है, पेरेंट है, और ये क्या है, चाइल्ड है। अगर स्ट्रिंग देंगे तो यही कॉल होगा, ऑब्जेक्ट देंगे तो ये कॉल होगा, कॉमन वैल्यू कोई आएगी तो चाइल्ड को प्रायोरिटी मिल जाएगी। ये बताना था केस नंबर 2 में। केस नंबर 3 इसी में बता दे रहा हूँ, अगर इन दोनों में पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन नहीं है, ये दोनों जो पैरामीटर है ना भले डिफरेंट है लेकिन आपस में क्या नहीं है, पेरेंट और चाइल्ड नहीं है। जैसे मान लो कि यहाँ पे हमारा स्ट्रिंग बफर है, कुछ भी ले लो यार, ठीक है ना, यहाँ पे आप टेस्ट ले लो, क्या दिक्कत है, टेस्ट में और स्ट्रिंग में क्या रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं है। तो टेस्ट टाइप की वैल्यू देंगे तो ये कॉल होगा, स्ट्रिंग टाइप का देंगे तो ये कॉल होगा, और कॉमन वैल्यू दे देंगे तो वहीं मर जाएगा बेचारा, एरर आ जाएगा, एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम, कहेगा दोनों में जा सकते हैं। कुछ ऐसा देंगे जो दोनों में जा सकता है तो वो कहेगा हम दोनों में जाएंगे, अब बताओ, किसी को कॉल नहीं करने देगा, राइट। केस नंबर 3। केस नंबर 4, केस नंबर 4, अच्छा वैरार्ग है, देख लीजिए क्या दिक्कत है, वैरार्ग मेथड हमें तो बताने से मतलब है, ठीक है। वैरार्ग मेथड देखो बेसिकली क्या होता है कि अगर कोई वैरार्ग मेथड है, वाइड M1 नॉर्मल पैरामीटर है, राइट, और अगर हमारे पास एक वैरार्ग मेथड है, सेम मेथड है, राइट, और ये वैरार्ग वाला है, ओके। तो जब आप
कोई इंटीजर नहीं देंगे ना तो मैच कर जाएगा, 2 इंटीजर देंगे तभी भी मैच, 3 देंगे तभी मैच कर जाएगा, लेकिन 1 देंगे तो ये भी मैच करेगा और ये भी मैच करेगा। लेकिन इसमें कहता है कि हम ओल्ड को प्रायोरिटी देते हैं। किसको प्रायोरिटी देते हैं? ओल्ड वाले को। तो इसको कॉल कर लेगा, इसको कॉल नहीं करेगा। हर केस में ये आएगा, लेकिन सिंगल पैरामीटर में ये आएगा, ठीक है ना। बाकी वैरार्क के बारे में पता ही है, वैरार्क आप एक ही ले सकते हैं। लास्ट पैरामीटर ये इलिप्सिस का सिंबल होता है, इस सिंबल में कोई चेंज आप नहीं कर सकते। वेरिएबल और डेटा टाइप के बीच में होगा, इसके बाद भी नहीं होगा, नहीं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो वैरार्क मेथड। 5वां पॉइंट क्या है? 5वां केस नहीं, नंबर 5। नंबर 5 आपको याद होगा, एक हमने ऑर्डर चेंज करा था। क्या चेंज करा था हमने? ऑर्डर चेंज किया हुआ था। एक में फ्लोट और समथिंग कुछ और लिया होगा, जो भी हो हमारी मर्जी, हम ले लेते हैं कुछ भी। और एक में क्या किया होगा? लॉन्ग और फ्लोट लिया होगा। क्यों? पूरा ही लिख दूँ क्या? ठीक है। तो भाई जब दोनों में कॉमन पास करोगे, मान लो 10-10 पास कर देंगे तो दोनों में नहीं चला जाएगा। 10,10 पास करेंगे तो दोनों में जाएगा। ऐसे केस बताया होगा ना एक, ठीक है। फ्लोट और लॉन्ग पास करें तो इसमें जाएगा, लॉन्ग फ्लोट पास करें इसमें जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको देखना था। याद आया? ठीक है, आगे बढ़े। पता है एक और केस बताया होगा, किस पर डिपेंड करता है? ओवरलोडिंग डिपेंड करता है रेफरेंस पे। किस पर डिपेंड करता है? रेफरेंस पर डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं करता है। कंपाइलर डिसाइड करता है कंपाइल टाइम में रेफरेंस के अकॉर्डिंग कि कौन सा फंक्शन कॉल होना है, नहीं तो बताना है। एक क्लास ले लो पेरेंट और एक क्लास ले लो चाइल्ड। लेकिन चाइल्ड तब होगा जब हम ये क्लास को इम्प्लीमेंट करेंगे दूसरे में, नहीं एक्सटेंड करेंगे। क्या करेंगे? एक्सटेंड करेंगे, राइट, ठीक है। अब ओवरलोडिंग के लिए देख लो, एक क्लास यहाँ ले लेते हैं, टेस्ट वाइड M1, राइट, पेरेंट नहीं, और वाइड M1, वाइड M1। यहाँ पे क्या ले लेते हैं? चाइल्ड, राइट। जब इसको कॉल करना होगा ना, तो मान लो कि हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ऐसे। अगर हमारे पास पेरेंट का ऑब्जेक्ट है, पेरेंट P1 इज इक्वल टू न्यू चाइल्ड, ठीक है। अगर पेरेंट का ऑब्जेक्ट है और पेरेंट का ही रेफरेंस है, तो इसमें तो दोनों सेम है ना। अगर चाइल्ड का ऑब्जेक्ट है और चाइल्ड का ही रेफरेंस भी है, मतलब दोनों चाइल्ड का ही है, भाई जब दोनों में सेम है तो कोई टेंशन तो है नहीं। P2 पास करोगे तो P2 वाला पेरेंट वाला कॉल होगा, C1 पास करेंगे तो चाइल्ड वाला कॉल होगा। इस केस में क्या होता है? रेफरेंस पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? जब चाइल्ड का ऑब्जेक्ट है, पेरेंट का रेफरेंस है, तो ये जाता किस में है? पेरेंट वाले में जाता है। ये वाला कॉल नहीं होगा, ये वाला कॉल हो जाएगा, ठीक है। हेंस प्रूव्ड क्या? इन ओवरलोडिंग, ठीक है, कंपाइलर विल डिसाइड विच मेथड विल बी एग्जीक्यूटेड बेस्ड ऑन द रेफरेंस, ठीक है, नॉट बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट। लेकिन ओवरराइडिंग में ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा, राइट। आगे चले, ओवरलोडिंग खत्म। अब कौन सा? हाँ, ओवरराइडिंग। उसी में बता देंगे क्या? मेथड हाइडिंग, ठीक है, ठीक है। चलो ठीक है, हो गया। हाँ लाओ, थोड़ा सा पी लेते हैं। चल रहा हो कि बंद हो गया? बंद नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है ना। चलो भाई, ओवरराइडिंग। तो ओवरराइडिंग सबसे पहले सर करते क्यों है? वाई ओवरराइडिंग?
if child is not satisfied, if child is not satisfied with parent class implementation, with parent class functionalities, right? Parent class functionalities, then child is allowed to define same method with different functionality, but condition is there, method name should be same and parameter should be same, that is called what? Overriding. ठीक है, क्यों ओवरराइडिंग? सेटिस्फाइड नहीं है तो क्या कर दिया? डिफाइन कर दिए, ठीक है। लेकिन अगर कोई पेरेंट है, अगर कोई क्या है, पेरेंट है, जैसे पेरेंट क्या, कुछ और ही ले लेते हैं यार, ठीक है। यहाँ पे एक पेरेंट ले लूँ, एनिमल ले लूँ, एनिमल, एक एनिमल है, इसके पास एक मेथड है वाइड स्पीक। कौन सा मेथड है? इसने बेचारे ने डिफाइन कर दिया जनरल कुछ भी, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन है ठीक है, इस बेचारे ने ऐसा डिफाइन कर रखा है। अब इनका चाइल्ड है, एक क्लास है क्या, डॉग, ये भी तो एनिमल ही है ना, तो क्या करेगा? एक्सटेंस ऑफ एनिमल। ये बेचारा कह रहा कि हम तो ऐसा नहीं भोगते, हमारा बोलने का तरीका क्या है, तो हम इसको क्या करेंगे, अपने तरीके से डिफाइन करेंगे। लेकिन ध्यान रहे मेथड का नाम क्या रहेगा? सेम, और पैरामीटर भी क्या रहेगा? सेम, राइट। और हम अलग तरीके से मेथड की बॉडी देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन होबो। यहीं पे कोई कैट आ गई है, एक एनिमल है, क्लास कौन सा? कैट। कौन है? और ये भी क्या है? एक्सटेंस ऑफ एनिमल, राइट। तो ये भी सेटिस्फाइड नहीं है, ये भी क्या करेगा? इसको ओवरराइड, राइट। बिल्ली कैसे रहता है भाई? म्याऊं 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 म्याऊं। समझ गए क्यों करते हैं? चाइल्ड सेटिस्फाइड नहीं तो कर दिया, नाम सेम रहेगा। जब भी आप स्पीक को कॉल करेंगे ना, जब डॉग से कॉल होगा तो ये मैसेज में आएगा, और एनिमल से कॉल होगा तो ये आएगा, वही कैट से स्पीक कॉल होगा तो ये आ जाएगा। लेकिन होगा मेथड हमेशा क्या? सेम। नाम सेम होगी, फंक्शनैलिटी क्या होगी? डिफरेंट होगी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखते हैं केस। क्या देखते हैं? केस। पहला मुकदमा क्या है? कोवेरिएंट रिटर्न टाइप। कौन सा है? कोवेरिएंट रिटर्न टाइप। कोवेरिएंट रिटर्न टाइप, राइट। तो ओवरराइडिंग में ये कहता है, ठीक है, ओवरराइडिंग में आपको ये ध्यान रखना है कि रिटर्न टाइप अलग हो सकता है सिर्फ एक कंडीशन में, बाकी किसी कंडीशन में चेंज नहीं हो सकता। अगर पेरेंट क्लास के मेथड में बाइट है, शॉर्ट है, कोई भी प्रिमिटिव है, इंट है, लॉन्ग है, फ्लोट है, डबल है, कैर है, बुलियन है, तो चाइल्ड में भी क्या होगा? चाइल्ड में भी सेम ही होगा, इसमें कोई चेंज नहीं है, राइट। हाँ, अगर नॉन प्रिमिटिव है, रिटर्न टाइप क्या है? नॉन प्रिमिटिव। अगर यहाँ पे पेरेंट है, पेरेंट क्लास के अंदर क्या है? पेरेंट M1, ठीक है। तो चाइल्ड क्लास के अंदर, ये पेरेंट के अंदर, किसके अंदर है? तो चाइल्ड के अंदर यहाँ पे क्या हो सकता है? चाइल्ड भी हो सकता है। इसका वाइस वर्सा पॉसिबल नहीं है कि चाइल्ड में पेरेंट हो जाए, पेरेंट में चाइल्ड हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। दोनों में सेम तो कोई टेंशन नहीं है। ओवरराइडिंग तो सेम के लिए भूखा ही है, कहता सेम रखो, कोई टेंशन नहीं है। जब डिफरेंट करने जाना तो देख लेना एक बार, ठीक है, पक्का।
ये कह रहा था मैं, ठीक है, कि अगर कोई मेथड है स्ट्रिंग m1 और एक दूसरा चाइल्ड क्लास के अंदर मेथड है सेम स्ट्रिंग m1 m2 क्यों m1, राइट। तो दोनों में सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में स्ट्रिंग बफर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कुछ ऐसा हुआ कि यहाँ पे क्या आ जाए, यहाँ पे पेरेंट आ जाए, यहाँ पे क्या आ जाए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाए, और ये चाइल्ड क्लास के अंदर है, किसके अंदर है, चाइल्ड के अंदर, तो ये पॉसिबल नहीं है। चाइल्ड के अंदर चाइल्ड हो सकता है, कोई भी चाइल्ड, कोई ज़रूरी नहीं कि यही वाला चाइल्ड, इससे कोई मतलब नहीं है यार। ऐसे समझो, मैं लिख ही देता हूँ, ठीक है ना। एक क्लास लिया हमने, कौन सा, पेरेंट, ठीक है। एक मेथड लिया हमने, यहाँ पे हमने क्या लिया, अभी ऊपर लिया था ना एनिमल पेरेंट चाइल्ड, तो एनिमल हमने लिया m1, कौन सा लिया हमने, m1, और एक क्लास लिया हमने, कौन सा, क्लास चाइल्ड, क्लास एक्सटेंड्स ऑफ, भाई ओवरराइडिंग के लिए ज़रूरी है ना, पहले तो पेरेंट चाइल्ड का होना ज़रूरी ही है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे कैट लिखते हैं, कैट m1 तभी कोई दिक्कत नहीं है। हम कैट की जगह पर डॉग कर दें तभी कोई दिक्कत नहीं है। हम एनिमल लिख दें तभी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपोजिट नहीं कर सकते कि यहाँ पे कैट कर दें और यहाँ पे एनिमल कर दें। ये बता रहा था वैसे में, ठीक है, क्लियर है। केस नंबर 1, केस नंबर 2, ठीक है। केस नंबर 2 ये तो हो गया रिटर्न टाइप, ठीक है। दूसरा है कि सपोज अगर हमारे पास पेरेंट चाइल्ड का क्या है, ऐसे कर लो, एक क्लास लेते हैं test1 और लिख दें क्या, प्राइवेट वाला याद है आप लोगों को। दूसरा कौन सा हमारा, प्राइवेट के केस में प्राइवेट वाइड m1, नहीं तो प्राइवेट मेथड क्या नहीं होता, ओवरराइड नहीं होता है, ये याद है, कोई जरूरी नहीं बताना है, ठीक है ना, ठीक है। एक्सेस भी नहीं कर सकते, जब तक अवेलेबल नहीं होगा तब तक ओवरराइड, जैसे हमारे पास है, इसको हम यहाँ से ऐसे जाके क्या कर दें, ओवरराइड कर दें, ये है ही नहीं, हम कह रहे ओवरराइड कर रहे हैं, क्या ओवरराइड कर रहे हो, बात समझ नहीं आ रही है, ठीक है। ओके, तो प्राइवेट के केस में मेथड क्या नहीं होगा, ओवरराइड नहीं होगा। नंबर 3 है, इसी तरीके से था फाइनल, कौन सा था, अगर किसी पेरेंट क्लास के अंदर मेथड क्या कर दें, फाइनल कर दें, तो चाइल्ड क्या कर लेगा, उसको ओवरराइड नहीं कर पाएगा। पेरेंट फाइनल कर देता है, कहता है कि अब इसमें तुम कोई चेंज नहीं करोगे, राइट। जैसे आपको याद है ना, कोई पेरेंट है, पेरेंट के पास एक मेथड है मैरी मेथड, कौन सा मेथड है, मैरी मेथड। अब इसको चाइल्ड क्या कर सकता है, चाइल्ड इसको ओवरराइड कर लेगा, ठीक है ना। मान लो इसको ओवरराइड कर दिया, ये कह रहा मैरी करेंगे लेकिन हम अपने हिसाब से, राइट। लेकिन पेरेंट ने इसको क्या कर दिया, अगर फाइनल कर दिया तो चाइल्ड इसको ओवरराइड नहीं कर सकता, ठीक है। कोई टेंशन में आ गया, ठीक है, ठीक है। हाँ, पेरेंट ने अगर फाइनल कर दिया, ठीक है ना, कि पहले से जुबान दे चुके हैं, ठीक है ना, हाँ, बचपन में तय कर दिए, जब तुम पैदा हुए थे तभी, ठीक है। तो भाई ये फाइनल वही काम करता है कि फाइनल कर दिया, मतलब चाइल्ड वैसे भी पेरेंट के क्लास की फंक्शनैलिटी और प्रॉपर्टी को एक्सेस करके यूज़ कर लेता है और उसको चेंज भी कर सकता है, लेकिन फाइनल कहता है कि चेंज मत करना, हम तुमको करने नहीं देंगे। हाँ, अवेलेबल होगा, प्राइवेट कहता है कि अवेलेबल ही नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, इसी में कुछ क्वेश्चन पूछे थे हमने। नॉन फाइनल है पेरेंट के अंदर, तो चाइल्ड उसको फाइनल बना सकता है, तो बिल्कुल बना सकता है, उसके आने वाले चाइल्ड उसको ओवरराइड नहीं कर पाएंगे, राइट। अच्छा, एक चीज़ बताओ, किसी क्लास को फाइनल बना दे तो क्या सारे मेथड फाइनल हो जाएंगे,
सारे वेरिएबल्स फाइनल हो जाएंगे। नहीं, एक्सटेंड नहीं कर सकते, लेकिन ऑब्जेक्ट बना के प्रॉपर्टी तो चेंज कर सकते हैं ना। बात समझ आ रही नहीं आ रही है? तो फाइनल बना देने से उसके डेटा मेंबर्स क्या नहीं होते, फाइनल नहीं होते। इस बात का ध्यान रहे, ठीक है। चलो आगे बढ़ें। अब कौन सा था भाई, 3 हो गए थे ना, 4। चलो एक्सेस मॉडिफायर का देख लो। एक्सेस मॉडिफायर्स में हमने ये बताया था कि जब भी हम ओवरराइडिंग करते हैं ना, इसको बढ़ा सकते हैं लेकिन घटा नहीं सकते। जैसे मान लो सबसे ज़्यादा स्कोप किसका है, पब्लिक का है। इसके बाद कौन आता है, प्रोटेक्टेड आता है। और प्रोटेक्टेड के बाद कौन आता है, डिफ़ॉल्ट। और सबसे कम किसका होता है, प्राइवेट का। अगर पेरेंट क्लास के मेथड में क्या है, पब्लिक है, तो चाइल्ड में प्रोटेक्टेड भी हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है ना। बढ़ा सकते हैं घटा, हाँ ऐसा हो सकता है, ठीक है। अगर पेरेंट में प्राइवेट है तो चाइल्ड में डिफ़ॉल्ट, और चाइल्ड में कुछ नहीं हो सकता। पेरेंट में प्राइवेट है तो कुछ नहीं हो सकता, यहाँ से काउंट करना है। अगर डिफ़ॉल्ट है पेरेंट में तो चाइल्ड में डिफ़ॉल्ट भी हो सकता है, प्रोटेक्टेड भी हो सकता है, और पब्लिक भी हो सकता है, राइट। अगर पेरेंट में प्रोटेक्टेड है तो चाइल्ड में प्रोटेक्टेड और पब्लिक 2 हो सकता है। अगर पेरेंट में ही पब्लिक है तो चाइल्ड में पब्लिक ही हो सकता है, और कुछ नहीं हो सकता। हाँ बता दो। ये ओवरराइडिंग का रूल है, ठीक है, ठीक है। वैसे जो स्कोप डिफाइन करा गया है, ठीक है, तो इस तरीके से उन लोगों ने हर जगह ऐसा कुछ फॉलो किया होगा इंटरनली, ठीक है ना। बराबर रख सकते हैं, घटा नहीं सकते। ऐसा क्वेश्चन कभी बनता है, इसका जवाब दें? नहीं बनता, नहीं बनता है। अभी जो बनता है उतना ही कर लोगे ना तो बहुत है। ये टॉपिक समझाया, समझ गई। हमारे पास 10 टॉपिक है, हमने आपको 8 दिया, आप इसको कम कर सकते, बढ़ा नहीं सकती। फिर मुझे याद आया सर, हमने कहा नहीं पूछ के सर ने बताया था। खैर कोई बात नहीं, नेक्स्ट चले। ठीक है, 5वां नंबर 5 हाँ वेर आर्ग वाला। कौन सा है, वेर आर्ग। वेर आर्ग में क्या होता है कि बेसिकली पेरेंट में वेर आर्ग है तो चाइल्ड में वेर आर्ग होना कंपलसरी है, तभी ओवरराइडिंग होगा, नहीं तो नहीं होगा। पेरेंट में है, चाइल्ड में नहीं है, चाइल्ड में है, पेरेंट में नहीं है, तो ओवरराइडिंग नहीं होगी, क्योंकि पैरामीटर चेंज हो जाएगा। और उसकी डिफिनेशन ये कहती है कि मेथड का नाम सेम और पैरामीटर भी सेम होना चाहिए। और वेर आर्ग कहता है कि नहीं, हम डिफरेंट हो सकते हैं, या तो दोनों नॉर्मल हो या तो दोनों वेर आर्ग हो, ठीक है। इसके आगे देखो नंबर 6। नंबर 6 वेर आर्ग हो गया। वेर आर्ग के बाद हमने ये बताया था आपको कि बेसिकली ये डिपेंड करता है ओवरराइडिंग किस पे, ऑब्जेक्ट पे। किस पे डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है। जिसका ऑब्जेक्ट होगा उसी का फंक्शन कॉल होगा। पेरेंट P1 इज इक्वल टू न्यू पेरेंट, राइट, क्यों। और चाइल्ड C1 इज इक्वल टू न्यू चाइल्ड, एंड पेरेंट P2 इज इक्वल टू न्यू चाइल्ड। तो जब हम फंक्शन इसमें कॉल करते हैं ना ओवरराइडिंग के केस में, तो हमेशा ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे पेरेंट से कॉल ना हो करके कहाँ से कॉल होगा, चाइल्ड से कॉल होगा। और यहाँ तो चाइल्ड से होगा ही होगा, यहाँ पेरेंट से होगा ही होगा, ठीक है, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट नंबर 6, नंबर 6 7, ठीक है। नंबर 7 वेरिएबल्स के केस में ओवरराइडिंग नहीं होता। अगर कोई क्लास है
क्लास के अंदर मान लो क्लास पेरेंट है इंट ए इज इक्वल टू 10, राइट, और क्लास एक कौन सा है, चाइल्ड है, एक्सटेंड्स ऑफ पेरेंट, और यहाँ पे भी क्या है, इंट ए इज इक्वल टू 100। इसका मतलब ये नहीं कि ओवरराइडिंग हो गया, ठीक है, नाम दोनों का सेम है ना, लेकिन वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स के केस में ओवरराइडिंग नहीं होता, आप कॉल करके देख लेना, वो रेफरेंस के अकॉर्डिंग आएगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं आएगा। 7 8 ठीक है, स्टैटिक के केस में, राइट। अगर पेरेंट है, अगर कौन है हमारा पेरेंट है और इसके अंदर मेथड कैसा है, स्टैटिक वॉइड m1, ठीक है। अगर हमारे पास एक चाइल्ड है, कौन है, चाइल्ड है, और इसके अंदर सेम मेथड है स्टैटिक वॉइड m1, राइट। तो देखने में सब कुछ क्या लग रहा है, सेम है, लेकिन ये ओवरराइडिंग नहीं होता है, मेथड हाइडिंग रेफरेंस के अकॉर्डिंग कॉल होगा। अगर एक में नहीं है और एक में है तभी भी एरर, अगर एक में पेरेंट वाले में है और चाइल्ड वाले में नहीं है तभी भी एरर, और दोनों में है तो देखने में लगेगा कि दोनों में क्या है, सब कुछ सेम है, ओवरराइडिंग हो रही है, लेकिन इसको बोलते हैं क्या, मेथड हाइडिंग। दिस इज हाँ मेथड हाइडिंग, रेफरेंस से कॉल होगा, किससे कॉल होगा, ठीक है। अच्छा, जो प्रोग्राम पूछे थे मेन मेथड वाला, पेरेंट चाइल्ड वाला, अगर उस चाइल्ड में भी मेन मेथड डिफाइन कर दें तब क्या होगा, अभी सबसे पहले पूछा था ना, पेरेंट चाइल्ड मेन मेथड वाला था, पेरेंट में मेन मेथड था, स्टैटिक ब्लॉक था, उसमें पूछना कि वैसे ही मेथड हम कहाँ पर डिफाइन कर दें, चाइल्ड में भी मेन मेथड, हाँ वो स्टैटिक मेथड है ना, ओवरराइड नहीं होगा, ठीक है, इसी की वजह से पूछा हमने, ठीक है। खैर नेक्स्ट आगे चले, 9th नंबर जो हमने उस दिन नहीं पढ़ाया था, एक्सेप्शन हैंडलिंग वाला। अब तो एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ चुके हैं, ठीक है, हाँ एब्स्ट्रैक्ट वाला, अच्छा बताते हैं। वाइड m1, मान लो पेरेंट क्लास के अंदर मेथड है, राइट, और ये थ्रो कर रहा है थ्रोज एक्सेप्शन, ये पेरेंट टाइप का थ्रो कर रहा है, किस टाइप का, तो चाइल्ड क्लास के अंदर, मान लो हम चाइल्ड क्लास के अंदर लिख रहे हैं, ठीक है ना, वाइड m1, और यहाँ पे हम किसी भी चाइल्ड को थ्रो कर सकते हैं, लेकिन पेरेंट को थ्रो नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे अरिथमेटिक है तो यहाँ पे एक्सेप्शन नहीं हो सकता, सेम होगा तो कोई बात नहीं, अगर यहाँ पे पेरेंट है यहाँ पे चाइल्ड है तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे चाइल्ड है तो यहाँ पे पेरेंट, जैसे रिटर्न टाइप में था, ठीक है। अब एक केस और देख लो, ये कहाँ से बढ़ गया एक, या तो नंबरिंग गलत हुई होगी, चलो कोई बात नहीं। ओवरराइडिंग इन केस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मॉडिफायर, इन केस ऑफ व्हाट मॉडिफायर, एब्स्ट्रैक्ट मॉडिफायर, क्या हुआ, हाँ एब्स्ट्रैक्ट मॉडिफायर के केस में क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको बताया था कि किसी भी क्लास के अंदर कोई मेथड अगर क्या है, अगर कोई मेथड एब्स्ट्रैक्ट है तो उसकी बॉडी नहीं ले सकते। दूसरा, अगर किसी मेथड की बॉडी है तो क्या नहीं होगा, एब्स्ट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है। तीसरा, अगर मेथड एब्स्ट्रैक्ट होगा तो क्लास भी क्या होगी, एब्स्ट्रैक्ट होगी, ठीक है। चौथा, अगर किसी क्लास के अंदर कोई क्लास एब्स्ट्रैक्ट है तो जरूरी नहीं कि मेथड एब्स्ट्रैक्ट होगा, अगर कोई क्लास एब्स्ट्रैक्ट होगी तो उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। छठवां, ठीक है, किसी क्लास के अंदर कोई क्लास एब्स्ट्रैक्ट है तो कितने भी एब्स्ट्रैक्ट और कितने भी नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकते हैं, राइट। सारे के सारे नॉन एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, लेकिन सारे के सारे जब नॉन एब्स्ट्रैक्ट लेना है तो भाई नॉर्मल क्लास ले लो, और सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट लेना तो इंटरफेस ले लो, बात समझ में आ रही। लेकिन जब भी ऐसा होता है, ये कंडीशन जब आती हैं, ठीक है, तो चाइल्ड क्लास की दिक्कत ये रहती है कि मस्ट है कि चाइल्ड क्लास को उन एब्स्ट्रैक्ट मेथड को क्या करना पड़ता है, मस्ट है कि ओवरराइड
करना पड़ता है। बस ये चीज़ आती है ओवरराइडिंग में। अगर कोई भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो चाइल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्या करे, ओवरराइड करे, या तो अपने आप को क्या बना ले, एब्स्ट्रैक्ट बना ले। इसका आने वाला जो चाइल्ड होगा वो उसकी बॉडी देगा, कोई ना कोई ज़रूर होगा, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट की बॉडी ऑब्जेक्ट ही नहीं बनेगा फंक्शन कैसे कॉल होगा, ठीक है ना। तो हमें चाइल्ड लेना ही पड़ता है, ठीक है, ऐसा करना पड़ता है, राइट। और ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि पेरेंट को उस मेथड के बारे में पता ही नहीं है, ठीक है। उसने डिफाइन कर दिया, मान लो एनिमल ने डिफाइन कर दिया स्पीक, उसको पता ही नहीं कि कौन कैसे स्पीक करेगा, उसको पता ही नहीं है। तो हाँ, लेकिन आवाज़ करेगा, पता है, ये पता है कि क्या होगा, ये पता है कि कैसे होगा, ये नहीं पता है। इसलिए हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाते हैं, और जिसको पता है वो बॉडी देता है। आर्किटेक्ट नक्शा बनाता है, उसको पता है कि घर कैसा बनेगा, कैसे बनेगा, ये नहीं पता। एग्जैक्टली जो सिविल इंजीनियर बनाएगा उसको उसका इम्प्लीमेंटेशन पता है, लेकिन डिज़ाइन किसने किया है। इसी तरीके से ऐसे डिज़ाइन होता है, ठीक है। ये हो गया आपका कौन सा, ओवरराइडिंग, पॉलीमॉर्फिज्म खत्म। आगे बढ़ें। क्या थोड़ा सा बच्चा कल बता देंगे। हाँ नहीं, 9 बज गया ना, ठीक है। आप लोग एंजॉय करो, थैंक यू सो मच। इसके आगे कल देखेंगे।